हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बिना किसी देरी के चूंकि रिजल्ट की बात करेंगे कि कब रिजल्ट आने वाला है और ये रिजल्ट कैसे, किसी मोटी मोटी बात नहीं करेंगे कि ऐसे हवा में ही फेंक रहे हैं, नहीं। इसकी बात हम एक एनालिसिस की बेस पे करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है, कितने दिन में यूपीएससी रिजल्ट जारी कर देता है। तो बिना किसी देरी के हम सीधे शुरुआत करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में यूपीएससी आंसर जो रिजल्ट जारी करने में कितने दिन ले रहा है। देखो 2021 की बात करें तो 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, 29 अक्टूबर को ये जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया था, मतलब 19 दिनों में। 2022 में इसी प्रकार 5 जून से 22 जून को रिजल्ट जारी, मतलब 17 दिन लिए यूपीएससी ने। और 2023 और 24 में इसी प्रकार 15-15 दिन लिए थे, जो सबसे कम थे अभी तक के इतिहास में रिजल्ट जारी करने के लिए। वहीं पिछले ही साल की बात करें 2025 में 25 मई को एग्जाम हुआ और 11 जून को उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, मतलब मात्र 17 दिन लिए। अब इस एनालिसिस के हिसाब से हम बात करें तो एवरेज जो दिन आ रहे हैं ना, एवरेज दिन आ रहे हैं वही 15 से 16 दिन एवरेज आ रहे हैं, 15 से 16 दिन। अब देखो 2026 वाला एग्जाम हुआ कब था, 24 मई 2026 को एक्चुअल डेट थी, 24 मई को भी एग्जाम हुआ था। और आज हो चुकी है 9 जून। 9 जून यानी कि 6 और 9 15 दिन से लगभग 15 दिन लगभग हो चुके हैं। क्योंकि इस बार एक नया अपडेट था कि यूपीएससी के 100 वर्ष पूरे हुए थे और इस 100 वर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, जो आंसर की जारी कर दी थी पहले ही। और क्योंकि 31 मई तक तो वो एक क्यूरी मांग रहे थे कि अगर किसी भी आंसर को लेकर किसी भी बच्चे को कोई दुविधा हो, कोई भी पैसे लगे कि आंसर गलत या सही हो सकता है, तो उससे रिलेटेड क्यूरीज तो 31 मई तक तो एक क्यूरीज मांग रहे थे। यानी कि अब रिजल्ट जारी होने के आज से लगभग 9 दिन हुए, 31 तारीख से आज तक 9 दिन हुए, जिसमें रिजल्ट जारी करने की यूपीएससी के पास। और एवरेज दिन वो कितने बता ले रहा है, लगभग 15 दिन। तो मोटा मोटा भी हम अंदाज लगाएं तो लगभग आज से आज 9 हो गई ना। तो ये जो वीक चल रहा है, मतलब से 14 जो जून तक ये वीक रहने वाला है संडे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 12 या 13 जून को जो है 12 या 13 जून को इस बार का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आ जाएगा। यहाँ तक कि ये क्योंकि 14 तारीख का संडे पड़ेगा, अगर 12 या 13 जून को नहीं आता है ना, फिर आता है वो 15 जून को। 15 जून को तो लगभग आ ही जाना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे। तो इसके अलावा हम कट ऑफ की अगर बात करें, पिछले कुछ सालों की मैंने कट ऑफ भी लेके आई है, तो कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार, उसकी बात करें तो देखो 2021 में जनरल की 87 कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की 80 और ओबीसी की लगभग 84, वहीं एससी की 75 और 70। जस्ट नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में थोड़ी बड़ी 88 हो गई, ओबीसी की 82, इसी प्रकार ये चलता रहा, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा। इसके अलावा अगर ओबीसी की आप कट ऑफ की बात करो 2022 में देखो 84 से 87 हो गई थी। तो 2023 में क्योंकि उस साल जो अभी तक का 2023 तक का सबसे टफ पेपर बताया गया था, तो कट ऑफ लगभग 75 रही थी और ईडब्ल्यूएस के 68 और 74 मतलब 74 जो रही थी वो ओबीसी की रही थी। इसी प्रकार 59 और 47 एससी एसटी की, चूंकि इसी प्रकार 2024 की 87 रही, थोड़ी बढ़ के आई। फिर जो 2025 की कट ऑफ अभी तक की मतलब इस पिछले कुछ वर्षों में सबसे हाईएस्ट जो रही थी 92, यहाँ तक कि ओबीसी की भी 92 और इसकी ईडब्ल्यूएस की 89.34, एसटी एससी की ये रही 84 82.66 रही। लेकिन अगर 2026 का हम पेपर देखें तो जिन्होंने पेपर दिया होगा या जिन्होंने पेपर का मतलब पेपर नहीं दे के आए होंगे, पेपर बाद में देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, तो उनको अच्छे से समझ आया होगा कि इस बार का जो पेपर था ना वो बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ, या कुछ तो इलॉजिकल भी बता रहे थे। तो अगर उसको ध्यान में रखें और यदि हम सी सेट की अगर बात करें, क्योंकि सी सेट का पेपर भी इस बार बिल्कुल ऐसे आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट में नहीं बल्कि टफ श्रेणी में था। इसके जो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आए गए थे जो पिछले कई सालों से आ नहीं रहे थे, तो लगभग 2012-13 में आया करते थे, वो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी जो कॉम्प्रिहेंशंस थे उनके आंसर्स भी यूपीएससी ने जो माने थे, कोचिंग्स ने माने थे, बहुत बहुत सारा वेरिएशन था। मतलब इस बार का जो पेपर था मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आसान नहीं थे। तो कुल मिला के सी सेट इस बार टफ था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अभी तक इतनी एनालिसिस हुई, टीचर्स ने जो सजेस्ट किया है कि इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है ना 70+3,
लगभग मतलब 70+3 -3 के आसपास होने वाली लगभग, यानी मोटा मोटा माने तो 67 टू लेकर 73 या 74 तक की ये जनरल की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है। तो ज्यादा दिन अब बचे नहीं है रिजल्ट के, तो चूंकि कुछ बच्चे होंगे अभी भी जो मेंस को लेकर परेशान होंगे, यार मेंस की तैयारी करनी है, जो लगभग लाइन पे होंगे, तो उनको कुछ दिन और बस, बाकी आप अपनी कंटिन्यू कीजिए तैयारी को। ऐसे सब्जेक्ट जो मतलब इस बार मेंस में भी ज्यादा टाइम है नहीं ना, 80 या 90 के बीच में इतना कुछ टाइम है, तो एक एक दिन वेस्ट करना बेकार है। तो 12 या 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके अपडेट मैं डाल दूंगा। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए, जल्दी से जल्दी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी के लिए धन्यवाद।